प्यारे बच्चों, भारतीय चित्रकला की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और चित्रकला के अंतर्गत जो है, आर्ट के अंतर्गत हम लोग जो आपका क्लास 10th के में खंडगा का जो पार्ट है वो आता है भारतीय चित्रकला। तो इसमें जो है इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे। और ये प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसकी एक सीरीज़ हम लोगों ने चालू की है। तो इसके प्रश्न नंबर 6 तक जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हमें 7वां प्रश्न हल करना है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 10th आर्ट की प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं। उसमें देख करके आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और वो अक्सर एग्जाम में जो है घुमा फिरा करके वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न है जो है आपका, भारतीय चित्रकला में रेखाओं का प्रयोग और महत्व लिखिए। ये भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि चित्रकला में जो रेखाओं का प्रयोग और होता है उसका क्या महत्व है और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो आप उसका उत्तर लिखेंगे वो आप इस तरीके से लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, भारतीय चित्रकला में रेखाओं का प्रयोग और महत्व। ये हेडिंग बच्चों आप ब्लैक कलर के स्केच पेन से भी डाल सकते हैं या ब्लैक कलर के पेन से भी यूज़ करके डाल सकते हैं जो हेडिंग है। और उसके बाद उसको अंडरलाइन करिएगा अच्छे से। लिखते समय जो है साफ़ सुथरी लिखावट होनी चाहिए आपकी, काटा पीटी मत करिएगा। और हेडिंग डालते हुए अच्छे अक्षरों में लिखिएगा। तो यहाँ पर जो है महत्व, भारतीय चित्रकला में रेखाओं का प्रयोग और महत्व, हेडिंग डाल दिया आपने। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल का जो चित्रकार था वास्तव में जादूगर था, जिसकी रेखाओं में जुदाई, भावनाओं का आनंद और मग्न मुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं से ही सारी चीज़ें प्रकट हो जाती थी, जिसमें जुदाई भी उसी के माध्यम से प्रकट होती थी, भावनाएं भी उसी के माध्यम से प्रकट होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चित्रकार जो था, जो उस समय के चित्रकार थे, वो रेखाओं के माध्यम से ही कर देते थे। रेखाओं में गति है वास्तव में बच्चों। ऐसा लगता है कि चित्रकार किसी जनजाति के आखेटिए जीवन के काजल व गेरू से रेखांकन कर रहा हो। मतलब कि आखेटी मतलब हुआ कि जो वो लोग शिकार कर रहे हैं, जनजातियां जो थी पहले वो शुरू में तो वो शिकार करती थी और उसके बाद अपना भोजन वो करती थी। तो यहाँ पर शिकार वहाँ का जो प्रमुख वो था जीवो। तो इसलिए जो है शिकार को जो है उसमें किस तरीके से वो अस्त्र शस्त्र यूज़ करते थे ना, तो उन सभी को जो है वो काजल के माध्यम से और गेरू के माध्यम से जो है वो चित्रों के, और जो चित्र होते थे वो रेखांकन यानी रेखाओं का प्रयोग करके जो है वो बनाए जाते थे। ठीक है, तो चित्र जो है वो उस समय के चित्रकार रेखाओं का प्रयोग करके वहाँ उस समय के जीवन को जो है, उस समय के शिकार वाला जो कैसे करते हैं वो लोग, उस सबको दर्शाते थे। और आकृति के रेखीय प्रभाव को उतारने में आदिम कलाकार ने अविश्वसनीयता दक्षता दिखलाई है। अविश्वसनीय दक्षता दिखलाई मतलब कि बहुत ही अलग तरीके से जो है उसको बताया है, समझाया है। सिर्फ रेखाओं के माध्यम से, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कलर बहुत यूज़ नहीं किए, केवल उनके रेखाओं के माध्यम से ही जो है वो उसके प्रभाव को, रेखीय प्रभाव को जो है वो दर्शाया है चित्रकार ने उस समय की। तो जो चित्र थे, तो वहाँ का जो चित्र थे उसमें कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ के शिलालेखों पर जो पशु की आकृतियाँ थीं वो सब बनाई गई। उसके अलावा जो है स्वास्तिक का निशान, सूर्य चक्र है ना, इन सभी का भी चित्रण जो है उस समय के चित्रों में देखने को मिलता है, जो कि रेखाओं के माध्यम से ही प्रदर्शित किया गया था। भारत आदिम युग से धार्मिक संपन्नता का आधार रहा है, अतः प्रागैतिहासिक चित्र भी आदिमानव के प्रारंभिक धार्मिक कृत्यों के भाग रहे होंगे। और जब वे युद्ध व शिकार के लिए निकलते थे, उनके पूर्व वे अपने आदि देवता को प्रसन्न करने के लिए विविध आभूषण, पशुओं की खाल, हड्डियों की मालाओं, उन सब से जो है सुसज्जित होकर के जो है, और उनको भी सुसज्जित करके जो है वो नृत्य करते थे। ऐसा विश्वास था कि इस कर्म से कोई भी अनिष्ट नहीं होगा और उन्हें शिकार आसानी से सुलभ हो जाएगा। जादू टोना उनके धार्मिक विश्वास का दूसरा रूप था। वो सोचते थे कि उस पर वो धार्मिक विश्वास करते जादू टोना में। और सभी धार्मिक कृतियाँ थी उसमें स्त्री पुरुष समान रूप से ही भाग लेते थे। ऐसा नहीं था कि केवल ऐसे कृत्य को पुरुष करे, उसमें दोनों लोग जो है समान रूप से भाग लेते थे। शक्ति उपासना में स्त्रियों की उपस्थिति जो थी वो क्या थी, वर्जित थी। अनेक गुफाओं में तीर से बिधे हुए पशु, पूंछ वाले, सींग वाले मानव चित्र जो है वो सभी देखने को मिलते हैं। और जो फ्रेंड थे उनके अनुसार जो है
ये जो प्रतिमाएं थी वो जादुई वो लोग मानते थे उनके अनुसार, और जो शिकारियों के लिए जो है शिकार की सफलता के प्रतीक थे कि यहाँ उसकी प्रति शिकार जो होगा वो कि शिकार में उनको सफलता प्राप्त होगी, उनके लिए जो है वैसे प्रतीक माने जाते थे। ऐसे चित्रों में आदिवासियों की धार्मिक भावनाओं का भी पता चलता है कि हाँ उनमें भी जो है धार्मिक भावनाएं थी, और जो प्रागैतिहासिक दरी चित्रों को आज के युग में भी जो है चित्रों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसका जो है महत्वपूर्ण योगदान है और उसका महत्व जो है वो बरकरार है। तो इस प्रकार जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में रेखा चित्रों का जो है किस तरह कहाँ कहाँ उकेरा जाता था, किन किन चीज़ों को बताया जाता था, उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और साथ ही जाना कि उसका क्या महत्व है। तो ये प्रश्न बच्चों यहीं पर समाप्त हुआ। इससे संबंधित जो है बातों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, और कुछ ऐड करना चाहें वो भी जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसे आप अच्छे से जो है समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम एक नया इंपॉर्टेंट प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।